17 दिसंबर 2020 को चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अपनी सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरा कर लिया। 2 साल पूरा करने से 2-4 दिन पहले ही मीडिया में इस तरह से रिपोर्टिंग करनी शुरू हो गई थी कि भूपेश सरकार ने विकास खूब कर दिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हो रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य जनसंपर्क विभाग की फीडिंग के आधार पर इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी। हम यह नहीं कहते कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने विकास नहीं किए हैं, विकास हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन सरकारों को विरोध जैसे झंझावतों से जूझना भी पड़ता है। ग्राउंड जीरो रायपुर छत्तीसगढ़ के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आज 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हुए हैं। पंचायत सचिव संघ के लोग लगभग किस्तों में आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 10 दिनों से उन्होंने पंचायत मंत्री से मुलाकात कर ली है और अपनी मांगों के बारे में बताया है और किस्तों में आंदोलन करने के बाद आज भी वो बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इसी तरह से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के सैकड़ों लोगों ने भी बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर धरना दिया हुआ है। बाकायदा वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कृषि संचालक के खिलाफ अदालत में मामला है, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं उन्हें भूपेश सरकार से उम्मीद भी है, क्योंकि उनकी मांगे जायज़ हैं, तो इसलिए राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी मांगों को पूरा कर देंगे। करो, हम आपके साथ हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हाथ उठा के हल्ला बोल, 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 तख्ती उठा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला। जो मांगे हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ का, वो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का है। एक ही हमारी मांग है, हमारे संचालक कृषि के द्वारा हम लोग मिनी पीएससी से 86, 87, 89 वाले और 98, 99 में विशेष भर्ती अभियान के तहत SC ST कोटे से भर्ती हुए जांबाज साथियों का वरिष्ठता क्रम को न लेकर 2008 में जो SC AG वाले जो भर्ती में उनको 50-50 के तहत वरिष्ठता के आधार पर कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, उसके विरुद्ध में हमारे संगठन के माध्यम से हाई कोर्ट बिलासपुर में अपील किया गया है, जिसके सुनवाई तक ये जो आदेश है उसको निरस्त, आदेश जो पारित करने वाले हैं और उसको निरस्त करने की कार्रवाई की जावे, यही एक हमारी मांग है। इसके लिए हम लोग कल मंत्री जी से भी मिले हैं और उनको सूचना दे दी गई है संचालक कृषि को, और इसी के पीड़ा के कारण हम लोग यहाँ आज 5वें दिन 26 तारीख से हमारा हड़ताल प्रारंभ है, 5वें दिन यहाँ पर उपस्थित है। हम लोगों की उपस्थिति सुकमा जिले से लेके बलरामपुर, कोरिया और सभी जिलों से यहाँ उपस्थिति। ये वहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं कोई विशेष हैं, सभी इसमें सहमत नहीं है। 1-2 लोगों के कारण, ये बरगलाने के कारण, ये हमारी जो मांग के विरुद्ध में जो जा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि नियम तो 2003 के जो पदोन्नति भर्ती नियम है उसमें ये खिलाफ है और इसलिए हम लोग अड़े हुए हैं यहाँ पर। और निश्चित है कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देना चाहती है तो वो इंतजार करना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए वो जल्दबाजी करना चाह रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग सब यहाँ बैठे हैं। इसमें उनका फायदा क्या है? इतने लोगों की बातों को दरकिनार करके यदि वो ऐसा करना चाहे, वो अपने कुछ फायदे के लिए, उसको आप समझ रहे हैं, सभी दुनिया समझ रही है, कुछ फायदे के लिए ये गैर कानूनी काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है, उनका किस तरह का समर्थन रहा है या क्या? मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि जो आपने दिया है उसके हम चर्चा करके तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करेंगे, आपको इसका परिणाम जल्द मिलेगा, ये बोले। तो हम लोग 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में पूरे 146 विकासखंड मुख्यालय में पूरा
26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और राजधानी स्तर पे 28 दिसंबर से हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। तो अभी जब तक सकारात्मक बातें नहीं होती तब तक हम लोगों का आंदोलन लगातार चलते ही रहेगा। किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ के चलते शायद शासकीय कर्मचारियों की मांगें नहीं सुनी जा रही थी। आपके पड़ोस में भी एक दो ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरनार संयंत्र को खरीदने का फैसला कर लिया है। सरकार उनकी तैयारियों में जुट जाएगी। आपको लगता है कि आपकी मांगों की ओर देखेंगे वित्त मंत्री और चीफ मिनिस्टर? नहीं, निश्चित रूप से हमारे मांगों की तरफ ध्यान देंगे, ऐसे हम लोगों को भी महसूस होता है, क्योंकि पिछले वर्ष जनवरी 19 में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सम्मेलन करवाए गए थे कर्मचारी भवन में, सप्रे सालक मैदान में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे तो वो बोले थे कि ये पहला वर्ष जो है किसानों के लिए है और सब किसान के बेटे हो और आप सब किसान से जुड़े हो। तो किसानों के लिए हम लोगों ने कर्ज माफ़ किया और धान खरीदी भी 2500 रुपये में कर रहे हैं। तो आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए रहेगा और निश्चित रूप से जो हमने घोषणा पत्र में लिए हैं उसको हम अपने वादा से मुकरेंगे नहीं, पूरा करने के लिए तत्पर हैं, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया था। अभी भी हम लोग को पूर्ण रूप से उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों का अभी जो वेतन का बजट है वो 251 करोड़ का है और उसी में 51 करोड़ रुपए का और भार पड़ता है। 302 करोड़ में हम लोगों का पूरा हो सकता है। शासकीयकरण करता है खाली 51 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि नहीं सभी लोग हैं 70% में, हम खुद हैं 25 साल से हैं और नए साथी जो है कई 10 साल है, किसी का 12 साल हुआ है, किसी का 8 साल हुआ है। इन लोगों का अगर शासकीयकरण होता है तो वेतन में तो अंतराल रहेगा और इस बात को माननीय पंचायत मंत्री जी भी एक्सेप्ट किए और हम लोगों के बीच भी रखा कि वेतन में अंतराल हो सकता है पर हम शासकीयकरण करेंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री जी का कहना है। बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में बैठकर मांगे की जा रही हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, राज्य शासन के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। यानी कि मांग, प्रदर्शन और हड़ताल का दौर शुरू हो चुका है जब राज्य के मुख्यमंत्री ने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं। देखना होगा राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदर्शन, मांग और हड़ताल से किस तरह से निपटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सेन के साथ यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी के लिए मैं शिवशंकर सारथी। यदि आपको हमारी ग्राउंड ज़ीरो, अभिव्यक्ति, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, हॉट टॉपिक जैसे रिपोर्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।